वेलकम टू टीचिंग गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मार्केट मोर और लेस जो डायरेक्शन बताई थी उसी में ही चला हमारा। और आज जो हमारी लॉन्ग पोजीशंस थी, जब मार्केट ने रिजेक्ट किया एक बार के लिए 16,900 को, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमने हमारी लॉन्ग से हम एग्जिट कर गए। और टोटली शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे हमारे पास, कुछ हेज्ड हैं कुछ नेकेड हैं, लेकिन सारा शॉर्ट पोजीशंस। ओके, अब आते हैं एक बार के लिए यूएस मार्केट्स पे। यूएस में आज सेल ऑफ हो रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला। रीज़न रीज़न है बॉन्ड यील्ड जो मैंने आपके सामने खोल रखी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 3 को क्रॉस कर गई है। क्यों? कल जब फेड का जो स्टेटमेंट हुआ तो पॉजिटिव न्यूज़ थी वहाँ। क्या पॉजिटिव न्यूज़ थी? क्योंकि वहाँ के गवर्नर ने एक बहुत अच्छी क्लैरिटी दी कि साहब हम अगले दो में 0.5 और बढ़ाएंगे, लेकिन हम 0.75 की एक साथ रेट हाइक नहीं सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो वो मार्केट को पसंद आया, तो शॉर्ट एक बार के लिए सिस्टम से निकले। ओके, लेकिन रेट हाइक हो रही है तो बॉन्ड यील्ड का तो ऊपर जाना तय है। आज बॉन्ड यील्ड स्पाइक मार गया, तो उस वजह से टेक में बहुत तगड़ा वाला सेल ऑफ चल रहा है। ओके, डाउ जोन्स का भी वही हाल है। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। यूएस का विक्स देखिए आप, 22% बढ़ा एक दिन में आज। और सबसे जो गंदी बात है वो है डॉलर इंडेक्स 104 के लेवल पे जाने वाला है, लेकिन ये कूल ऑफ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रहना है मार्केट पे गाइस, दिक्कत है मार्केट में। ओके, अब बात करते हैं हमारे मार्केट पे। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, क्लियरली एक चीज बताई थी मैंने आज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखिए दोनों दिन का आप लो देखिए, कल का जो पैनिक सेलिंग था, आज हमने उस लो को ब्रेक नहीं किया। ओके, लेकिन कल डेफिनेटली जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है उससे नीचे ओपन होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं, एक बार के लिए हम 16,000 को टच कर सकते हैं। इट्स मैटर ऑफ टाइम कि वो 2 दिन 5 दिन 10 दिन कितने लगते हैं। तो आपका जो व्यू है निफ्टी में, वो बियरिश ही होना चाहिए। हेज्ड प्ले कीजिए, नेकेड तो देखिए ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे कल आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली प्ले कीजिए। लेकिन आपका व्यू बेरिश ही होना चाहिए। इंडेक्स में एक बार के लिए हो सकता है 16 200 300 के पीस में, सॉरी, पास में जाके होल्ड ले, लेकिन लग रहा है कि एक बार 16,000 टच कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा बियरिश सिग्नल मुझे आ रहा है वो आ रहा है बैंक निफ्टी से। देखिए थोड़े दिनों पहले इस चीज़ पे आई थिंक डिस्कशन किया था, यानी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन देखिए जब इंटरेस्ट रेट राइज होना स्टार्ट होती है तो एक बार के फाइनेंशियल पिटना स्टार्ट हो जाता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपको आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा हो जनरली नहीं होता है। और आज आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया है दोनों। और गजब की बात देखिए, कल का और आज का ऑलमोस्ट रिजर्व बॉटम बना है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कल हम देखिए लग ही रहा है इससे नीचे, और अगर आप मेरे से इस लेवल का टारगेट पूछेंगे तो यहाँ से 2,500 2,000 पॉइंट नीचे का टारगेट निकल के आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 33,000 की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं गाइस। ओके, तो बहुत ही संभल के प्ले कीजिए इस मार्केट को। एक बार के लिए लग रहा है हम 35,200 पे बंद हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का सेटअप है लग रहा है हम 33,000 टच कर देंगे। आई डोंट नो कैसे होगा क्या होगा। आप लोगों को स्टॉप लॉस एक ही रखना है। अगर हम 35,700 से ऊपर बंद हो जाते हैं तो मान के चलिए कि ये सेटअप नेग्लेक्ट हो गया। एक चीज, दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज एक और, आप एक चीज समझिए, जो एफ आई की लॉन्ग पोजीशन है वो कल ही 25-26 थी, आज मेरे हिसाब से 22-23 हो गई होंगी। ओके, मैंने डेटा चेक नहीं किया है। आप एक चीज समझ के चलिए, आप सिर्फ अभी इंडेक्स को प्ले कीजिए, स्टॉक्स में प्ले मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूँ। अभी देखिए हो क्या रहा है, एक्सट्रीम बियरनेस बियरिश जो सेटअप है वो बन चुका है। आप देखिए जब कोविड का मंथा लग रहा था पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, तब हम 17 18 20% के लॉन्ग पोजीशंस पे एफआईज आ गए थे। ओके, अब हम 22 23 की पोजीशंस पे हैं, तो अब इंडेक्स में क्या ही काटोगे आप। इंडेक्स में लॉन्ग तो आपके पास बचा ही नहीं है, आप शॉर्ट ही शॉर्ट है सर। नेट भर भर के शॉर्ट है। तो थोड़ा मुझे लगता है समझदारी से काम लेना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा इंडेक्स प्ले कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने स्टॉक्स में कोई हेज पोजीशन बनाई। ओके, अब हेज पोजीशन है तो आप उसको मंथ एंड तक कैरी करना चाहेंगे। एटलीस्ट जो मंथ
लास्ट वीक होता है एक्सपायरी का, उसके मंडे ट्यूसडे तक कैरी करेंगे अगर आपका सही ट्रेड जा रहा है तो उसका मैक्सिमम प्रीमियम खाने के लिए। मान लीजिए इस वीक में और थर्ड वीक के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी गिरावट आ जाती है, तो हो सकता है फोर्थ वीक रिकवरी का हो जाए और आप पैसे कमाते हुए भी ना कमा पाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग प्ले करें इंडेक्स में, और कुछ दिनों के लिए स्टॉक्स में प्ले ना करें, पहली चीज। ओके। अब आ जाते हैं स्टॉक के सेटअप पे। आज देखिए इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए, शॉर्ट अनवाइंड किए एफआई, स्टॉक में लॉन्ग लेके गए, शॉर्ट अनवाइंड किए। तो डेटा बहुत नेगेटिव नहीं था एफआईज के परस्पेक्टिव से, लेकिन ये ऑप्शंस के डेटा की कोई यूटिलिटी नहीं क्योंकि इसमें एक्सपायरी का डेटा। लेकिन आप एक चीज समझिए, जो ओपन हो रहा है कल वहां से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बैंक निफ्टी मैंने डिस्कस कर लिया है, एक और स्टॉक में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि स्टॉक के डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है यहाँ पे। अगर 200-300 पॉइंट नीचे का गैप डाउन खुलेगा तो उस पर क्या ही डिस्कस करना है, स्टॉक पहले ही 2-3% डाउन खुलते हैं। ओके। सो एशियन पेंट में जो सेटअप लग रहा है एक बार के लिए 3000 के लेवल्स टच कर सकता है, तो उसके लिए मुझे लगता है आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। ओके। सो बहुत कॉशियसली प्ले कीजिए गाइस। और एक चीज हाँ मैं मेंशन करना भूल गया, निफ्टी आईटी जिस हिसाब से नेस्डेक फॉल कर रहा है, आज बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो दिक्कत तो हमारे यहाँ पे भी आने वाली है। आज निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था, लेकिन ये निफ्टी आईटी दिक्कत कर सकता है, संभल के प्ले कीजिएगा। अगर निफ्टी आईटी में एक बार के लिए जो पुराना लो है 30,700 का टूटता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है निफ्टी आईटी में। ये मतलब 1000-2000 पॉइंट और नीचे गिर सकता है, थोड़ा कॉशियसली प्ले कीजिए और हैज के थ्रू प्ले कीजिए, ताकि अगर मूव आपके डायरेक्शन में ना आए तब भी चीजें काम कर जाए। ओके। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।